हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज कंपोजिशन जो रजिस्ट्रेशन है, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन में एफएक्यू बोले से फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस जो कि जनरल पब्लिक में माइंड में रहता है और उसको वो लोग डाउट में रह जाते हैं और क्लैरिफाई नहीं हो पाते हैं। इन जनरल में क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है रिलेटेड टू कंपोजिशन, ठीक है। तो ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए आपस में और बेल आइकन को जरूर से दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। चलते हैं एफएक्यू मन फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस देखते हैं कंपोजिशन के लिए, ठीक है। चलते हैं। ये जैसे टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम एक्सप्लेन अंडर जीएसटी, जीएसटी का जो कंपोजिशन स्कीम है मैक्सिमम यही क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसको देखते हैं क्या उसका गाइडलाइन है आज पर मैंने जीएसटी के अंडर में क्या गाइडलाइन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। You can opt the composition levy under GST if you are a regular taxpayer with an aggregate annual domestic PAN-based turnover as specified from time to time. Time to time बोलने से जैसे ये रिसेंटली अभी वह ई इनवॉइस का केस में पहले 100 करोड़ था, ग्रेजुअली वो 10 करोड़ का आया। अभी रिसेंटली 1 अगस्त से जिसका 5 करोड़ टर्नओवर किया है प्रीसीडिंग ईयर 2017 से लेके अभी तक का, तो उसको एप्लीकेबल हो गया। तो इसी हिसाब से कंपोजिशन स्कीम का भी एक स्पेसिफिक टर्नओवर है, मैंने थ्रेशोल्ड है। जैसे मान लीजिए 50 लाख है, कोई स्टेट में 40 लाख है, तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। तो उस हिसाब से अगर आपका स्टेट का अगर 50 लाख थ्रेशोल्ड है तो उससे मैंने कम है तो आप कंपोजिशन डीलर स्कीम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कोई 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा है और वो बोलेगा कि मुझे कंपोजिशन स्कीम में ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये बोल रहा है जिसका भी पैन बेस्ड टर्नओवर है, जिसका मैंने थ्रेशोल्ड की लिमिट से एक रेस्पेक्टेड लिमिट तक उसका टर्नओवर है, ही कैन अवेल द कंपोजिशन स्कीम, ही कैन कम अंडर कंपोजिशन स्कीम। देखिए, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लाइबल टू बी टैक्स्ड अंडर दिस एक्ट, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई through electronic commerce operators who are required to collect tax under section 52, a manufacturer of notified goods, a casual dealer, a non-resident foreign taxpayer, a person registered as input service distributor ISD, a person registered as TDS deductor और tax collector। तो ये जितने भी बिजनेस अंडर में आता है ना, इस सब कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, हाउ डू आई अप्लाई कंपोजिशन स्कीम इफ आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज ए रेगुलर टैक्स पेयर। मैं अभी वही बोल रहा था कि जो रेगुलर डीलर ले चुके हैं और उनको लग रहा है कि मेरा टर्नओवर उतना नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है और वो लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, तो उनके लिए भी लिख सकते हैं टू ऑप्ट द कंपोजिशन लेवी फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप्स ऑन द जीएसटी पोर्टल। लॉगिन करना पड़ेगा सर्विस में जाके, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, फिल द फॉर्म as per the फॉर्म स्पेसिफिकेशन रूल्स एंड सबमिट। वो शॉर्टकट में वही बोल रहा है कि आप जाके ले सकते हैं, रेगुलर होने से भी ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ डू आई कन्वर्ट फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। Any taxpayer who is registered as a normal taxpayer under GST needs to file an application to opt for composition levy in form GST CMP2 at GST portal prior to the commencement of financial year for which the option to pay tax under the aforesaid section is exercised, ठीक है। तो यही है, जो रेगुलर डीलर है वो लोग ले सकते हैं, बट उनके लिए अप्लाई तो करने के लिए बोल दिए। अभी क्या है, जब तक वो साइट में नहीं दिखेगा स्पेसिफिक डेट
अभी रेगुलर क्या हो गया, मार्च के बाद से शुरू हो जाता है, मैंने अप्रैल से दे देता है जनरली, अप्रैल से मे भी 1 महीने के लिए देता है, नहीं तो अप्रैल को क्लोज कर देता है, सॉरी जनवरी से मार्च तक का रहता होगा, जो जनवरी से मार्च तक का करके आप अप्लाई कर देंगे, फिर नेक्स्ट वो फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल कर देता है। तो जनरली मार्च महीने में एंड ऑफ द ईयर में वो स्क्रॉल होता है कि जो भी डीलर कंपोजिशन डीलरशिप लेना चाहता है दे कैन अप्लाई। ऐसे नहीं कि टर्नओवर ज़्यादा है और कंपोजिशन डीलर लेगा, वैसा नहीं होगा। अगर उसका टर्नओवर बेस में 80 एनुअल टर्नओवर बोलते हैं, 80 करके बोलते हैं, उसका एनुअल टर्नओवर जो आज पर डिक्लेरेशन इन 3B और GST 1 जो सेल्स का रहता है, अगर उस हिसाब से अगर बेस में उनका अगर टर्नओवर कम है तो ऑब्वियसली उसको GST कंपोजिशन में जाना चाहिए। ठीक है। when can I opt for composition levy? In order to avail this scheme, you need to file an online application to opt for composition levy with the tax authorities. Taxpayers who can opt for this scheme can be categorized as below. New taxpayer, any person who becomes liable to register under GST Act after the appointment day needs to file his option to pay composition amount in the application for new registration in form GSTR GST registration 1. Existing taxpayer, any taxpayer who is registered as normal taxpayer under GST needs to file an application to opt for composition levy in GST CMP 2 at GST portal prior to the commencement of financial year for which the option to pay tax under the aforesaid section is exercised. ठीक है। 5 नंबर में भी I am a registered taxpayer availing the composition scheme under GST portal. Do I need to file fresh application to opt for composition scheme? For those taxpayers who are already availing the composition scheme, there is no requirement. अभी ऑलरेडी आप कंपोजिशन में ले चुके हो, प्रायर में फैसिलिटी था, रजिस्ट्रेशन टाइम में अगर आप ले चुके हो तो फिर फर्दर और क्या लेने की जरूरत ही नहीं है। It is mandatory to file a stock intimation. How do I file a stock intimation? Yes, it is mandatory to file a stock intimation. In addition to filing the application to opt for the composition levy, you would also require to file a stock intimation to furnish the details of stock, including inward supply of goods from unregistered person held by you on the day preceding the date from which you opt to pay the composition amount. You are required to file stock intimation details within 30 days of the date from which composition levy is souted. ठीक है। जब से आपको कंपोजिशन आपका हो चुका है तब से लेके 30 डेज के अंदर आपको स्टॉक का जो इंटीमेशन देना पड़ेगा। और बोल रहा है कि कैन आई सेव एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी? यस, द एप्लीकेशन कैन सेव्ड फॉर अप टू 15 डेज। 15 दिन तक ही वो एप्लीकेशन रिलायबल होके रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कैन आई ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी इफ आई हैव dealt in services? Yes, you can opt for composition levy even if you have dealt in services from financial 1920 onwards. 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? I have dealt in services from 1st April 2019 to 31st July 2019 and have filed application to opt for composition levy. My application has been rejected. Why? If you have filed form GST 1 or GST 3B April, May, June 2019 against any GSTN registered on your PAN across India for financial 1920, your application to opt for composition levy will be rejected. ठीक है। लास्ट नंबर देखिए, व्हाट आर द रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय ए कंपोजिशन डीलर? Composition taxpayer needs to pay tax and furnish statement every quarter, a part thereof as the case may be in form GST CMP 8, and further he has to furnish a return return for every financial year or part thereof as the
केस में बी इन फॉर्म GSTR 4, ठीक है, फॉर करेंट एप्लीकेबल टाइमलाइन रिफर इम्पोर्टेंट करके दिया है। यहाँ पे खुले लिखा है कि आप अगर GST कंपोजिशन डीलर है तो क्वार्टरली आप फाइल करना पड़ेगा एक, और एनुअली एक फाइल करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 1 5 रिटर्न में काम तमाम, ठीक है। ये आज का वीडियो में हम देखे कि फ्रीक्वेंट लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और ट्राई किए समझने के लिए कि क्या है कंपोजिशन स्कीम, कैसे ले सकते हैं करके, ठीक है। नमस्ते।